आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर एक फोर्स एग्जर्ट होता है, उस पर एक फोर्स एग्जर्ट होता है और हमें उस फोर्स की वैल्यू का पता करना है और उस फोर्स की डायरेक्शन का पता करना है। और उस फोर्स की डायरेक्शन को पता करने के लिए हमें फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना पड़ेगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना पड़ेगा। तो हम इन्हीं सारी बातों पर चर्चाएं करने लग रहे हैं कि अगर किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाए तो उस पर फोर्स लगता है और वो फोर्स कितना लगता है और किस दिशा में लगता है, किसकी हेल्प से उसको निकालेंगे, इन पे पूरी चर्चाएं करने वाले हैं इस लेक्चर में। आए तो समझते हैं इस लेक्चर को। देखिए, हम लिखते हैं जब कभी भी किसी कंडक्टर को रखा जाए किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या होगा, व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर placed in magnetic field then a force exerted on the conductor this force is able to move the कंडक्टर को मूव करवाने के लिए जिम्मेवार होगा ये फोर्स। अब हम कहते हैं कि सर ये क्या बताना चाह रहे हो, दिखाना, थोड़ा सा इसके बारे में डायग्रामेटिक समझाओ। जैसे मैं बताऊं तुम्हें, ये मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, इस दिशा में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी मैंने, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाई और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रख दिया। फिर इसको रख दिया एक करंट कैरिंग कंडक्टर को और उसमें करंट फ्लो हो रहा है। देखिए, मान लेते हैं एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई करंट फ्लो हो रहा है और करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया गया। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है भाई। तो अब इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है और उस फोर्स को ये फील करेगा। अब वो कहाँ लगेगा, किस दिशा में लगेगा, कैसा होगा, उसके बारे में फ्लेमिंग ने बताया। फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड रूल से इस पूरे फोर्स को समझाने की कोशिश करी। 12th क्लास में इस चीज का प्रूफ भी है और वो जो आंसर आएगा फोर्स का वो आएगा BIL sin थीटा। जो आंसर आने वाला है वो क्या है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं, ठीक है। I करंट है और इसकी जो लेंथ दी गई है, मान लेते हैं इसकी लेंथ L दी गई है, जो ये है इसकी लेंथ कितनी दी गई है, L, ठीक है सर। तो जो फोर्स का फॉर्मूला जो आएगा 12th क्लास में प्रूफ है, यहाँ कोई जरूरत भी नहीं, इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है भाई, ठीक है। F = BIL, मैं इसे याद रखता हूँ बिल साइन थीटा। तो ये जो फोर्स है किस किस बात पे डिपेंड करता है, अगर हम बात करने लगेंगे फोर्स है, जो भी आएगा पता नहीं कैसा आएगा, फ्लेमिंग बताएगा। अभी मैं समझाने वाला हूँ फ्लेमिंग कैसे उसकी डायरेक्शन को देगा। तो जो भी आंसर आया BIL, बिल साइन थीटा आ गया। फोर्स कितना आ गया, बिल साइन थीटा, याद रख लेंगे सर। B यहाँ क्या है, B यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट करते हैं भाई। I यहाँ क्या है, करंट इन कंडक्टर के अंदर कितना करंट है वो है। L क्या है यहाँ, लेंथ ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है सर, ये लेंथ होगी उसकी। और थीटा क्या है, एंगल है। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, एंगल बिटवीन ये LB है, कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है सर, ये एंगल है। तो अब अगर हम बात करें ये फोर्स है किन किन चार चीज़ों पे डिपेंड करेगा, इन चारों चीज़ों पे डिपेंड करेगा सर मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ाओगे तो भी फोर्स बढ़ेगा, लेंथ बढ़ाओगे तो भी फोर्स बढ़ेगा, एंगल बढ़ाने पे सर क्या होगा देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं जो फोर्स लग रहा है, हमें ये बात पता चल गई किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को रखते हैं तो उस पर एक फोर्स जनरेट होता है, और वो फोर्स इतना जनरेट होता है बिल साइन थीटा। बी यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, आई करंट है, एल लेंथ ऑफ कंडक्टर है, और थीटा एंगल बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है कोई भी। ठीक है सर, अब हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग दी फोर्स। फैक्टर अफेक्टिंग फोर्स को अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से। फर्स्ट फैक्टर की अगर बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड सर, मैग्नेटिक फील्ड बी से डिनोट करते हैं। हाँ, अब देखना भाई, मैग्नेटिक फील्ड को अगर बढ़ाए कोई तो फोर्स भी बढ़ेगा, क्योंकि उसी की वजह से वो फोर्स जनरेट हो रहा है। ठीक है सर, सेकंड जो बात है वो क्या है, करंट की बात कर लेते हैं। करंट आई, अगर करंट बढ़ाओगे तो भी क्या होगा रे, फोर्स बढ़ेगा सर। ठीक है, थर्ड बात है लेंथ ऑफ कंडक्टर, एल। तो देखना लेंथ को अगर बढ़ाओगे तो भी फोर्स बढ़ेगा सर। अब लास्ट बात क्या रहेगी भाई, एंगल थीटा। अब साइन थीटा का टेबल सभी को आता है भाई 10th क्लास में साइन थीटा के बारे में सभी को पता है। साइन थीटा 90 तक तो बढ़ता है, साइन थीटा 90 तक तो बढ़ता है, और 90 के बाद साइन थीटा कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो थीटा बढ़ने के साथ 90 तक तो फोर्स बढ़ेगा, और 90 के बाद एंगल अगर बढ़ने लगा तो फोर्स घटना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब लिखेंगे थीटा इंक्रीज अप टू 90, देन फोर्स इंक्रीज। ठीक है, थीटा इंक्रीज मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री, देन फोर्स डिक्रीज। 90 तक तो देखो जैसे ये है यहाँ 0 डिग्री से चल के 90 तक जाएंगे ना, यहाँ तक तो फोर्स बढ़ेगा, और 90 के बाद आगे बढ़ेंगे तो फोर्स घटना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, इन चार फैक्टर पे डिपेंड करता है ये जो फोर्स लग रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो इन चार बातों पे डिपेंड करता है, और ये बातें मैंने लिख दी। इस फार्मूले को याद करने की कोई जरूरत नहीं है, अगर याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। 12th में इसके प्रूफ आएंगे कहीं, 10th में इसको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। बस याद रखना चाहें तो लिख लें बिल साइन थीटा, BIL बिल साइन थीटा, बी मैग्नेटिक फील्ड, आई करंट, एल लेंथ, और थीटा एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है सर, ये बातें मेरे समझ में आ गई। आपने कहा कि डायरेक्शन इसकी कोई ना कोई दिशा होगी। हाँ, अब स्टार लगा के एक लाइन लिखें, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ये याद रखेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से इसकी डायरेक्शन दी जाएगी। तो वो डायरेक्शन कैसे देगा देखना भी, लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ लिख देता हूँ दिखाई ना दे कहीं, रूल। ठीक है सर, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या पढ़ने जा रहे हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। हेडिंग डाल दी जाए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या था फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है तुम्हारे लिए अभी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है देखिए जरा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, देखिए भाई फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल क्या है। ये लेफ्ट हैंड है मेरा, सभी के पास होता है लेफ्ट हैंड, नहीं है तो भी समझ जाओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है सभी के पास है। तो देखिए ये लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड में ये थंब है, ये फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर है, और ये वाली है मिडल फिंगर या सेंटर फिंगर है। मिडल फिंगर, सेंटर फिंगर, ये फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर, और ये क्या है, थंब। इन तीनों को फ्लेमिंग कहता है कि ऐसे एडजस्ट करो कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हों,
परपेंडिकुलर। तो मैंने इनको एडजस्ट कर लिया, ऐसे तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं सर, ये इधर और ये इधर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। फिर मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिख लें एफ, इस पर क्या लिख लें एफ, लिख लिया सर। इस पे लिख लें एम, फर्स्ट फिंगर पे लिख लें एम, लिख लिया सर। और इस पे लिख लें सी, एफ एम सी, लिख लिया सभी ने। देखना इस पे क्या लिखा है एफ, इस पे क्या लिखा है एम, और इस पे क्या लिखा है सी। ठीक है भाई, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर कर लिए जाएं। इस एफ का मतलब फादर, एम फॉर मदर और सी फॉर चाइल्ड, फादर मदर चाइल्ड, याद रख लेंगे भाई सभी, फादर मदर और चाइल्ड, याद रह गया सभी को। फादर का मतलब है ये फोर्स की दिशा देगा, मदर का मतलब है ये मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताएगा, और सी फॉर ये करंट के बारे में बताएगा। ठीक है, तो फर्स्ट जो थंब है हमारा वो फोर्स की डायरेक्शन की तरफ पॉइंटेड होगा, और जो हमारी फर्स्ट फिंगर या फोर फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में पॉइंटेड होगी, और जो मिडल फिंगर या फिर हमारी सेंटर फिंगर है वो करंट की दिशा में पॉइंटेड होगी। अरे समझ में आ गया। तो ये कह रहा है ऐसे का ऐसा लिखो अब इन बातों को। फ्लेमिंग क्या कहता है, देखना भाई, फ्लेमिंग कहता है according to Fleming, according to Fleming, four finger is points towards, four finger ये point towards the magnetic field, towards the magnetic field, magnetic field। सेंटर फिंगर की बात करें अब करंट की दिशा में, सेंटर फिंगर या मिडल फिंगर एक ही बात है, सेंटर फिंगर पॉइंट्स towards the direction of current, and thumb represents the direction of force, और थंब है वो किसकी डायरेक्शन बताएगा, फोर्स की। अब ये क्या कहता है भाई, ऐसे एडजस्ट करो, एडजस्ट योर लेफ्ट हैंड फिंगर्स, लेफ्ट हैंड थंब, मिडल फिंगर एंड फोर फिंगर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एडजस्ट ऐसे करो लेफ्ट हैंड को कि उसमें फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब एक दूसरे के क्या आ जाए, परपेंडिकुलर आ जाए। तो क्या कहता है, एडजस्ट लेफ्ट हैंड in such a way that forefinger, center finger and thumb lies perpendicular to each other, एक दूसरे की क्या हों, परपेंडिकुलर हों, तीनों के तीनों। एक ऐसे एडजस्ट करो कि तीनों एक दूसरे की क्या हों, परपेंडिकुलर। ऐसा करना आ गया भी सभी को, ये ऐसे, ये इधर और ये इधर कर लिया सभी ने परपेंडिकुलर, ऐसे कैसे करते रहें साथ साथ। ठीक है भाई, परपेंडिकुलर कर लिया। अब डायग्रामेटिक समझाऊं तो यहीं पे समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये समझ में तो आ रहा ना सभी को, ठीक है सर। डायग्राम से समझाता हूँ तुम्हें कैसे बनाओगे इस चीज़ को। यहाँ पे मैं रफ करके थोड़ा सा यहाँ बता देता हूँ, ये चीज़ें तो लिख ही ली। देखना भाई, फ्लेमिंग का रूल चल रहा है और उसके अंदर बताया जा रहे हैं। देखना भाई, अब मैं ये हैंड तो ऐसा का ऐसा बनाऊंगा नहीं क्योंकि मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है। फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, फादर मदर और चाइल्ड, ऐसे एडजस्ट करें इनको। देखना क्या बनाएंगे, ये मान लो हमारा थंब है, ठीक। यहाँ हमने बना ली फोर फिंगर, फर्स्ट फिंगर कहो या फोर फिंगर कहो, एक ही बात, मैं लिख भी दूंगा सब चीज़ें। और ये आगे अपनी सेंटर फिंगर या मिडल फिंगर। अब देखो भाई, इसका नाम क्या है, ये तो है थंब,
थंब। ये क्या है? फोर फिंगर, फोर फिंगर और फर्स्ट फिंगर भी कह सकते हैं इसको, फर्स्ट फिंगर। और ये क्या है? सेंटर फिंगर और मिडिल फिंगर। और मिडिल फिंगर। ठीक है भाई। अब जो ट्रिक है वो क्या कहती है? फादर। ट्रिक इसको क्या कहती है? थंब को फादर, इसको क्या कहती है? मदर, और इसको क्या कहती है? चाइल्ड। फादर, मदर और चाइल्ड। अब फादर के एफ से, फादर में एफ है, एफ से उठाओगे तो क्या बनेगा? यहाँ फोर्स। ये किसकी दिशा देगा? फोर्स। या एम फॉर मैग्नेटिक फील्ड, ये किसकी दिशा देगा? मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड। और सी, यहाँ सी फॉर क्या है? करंट, ये करंट की दिशा में होगी। अरे समझ में आया कैसे भी हो? तो ये ट्रिक भी याद रखें, फादर, मदर, चाइल्ड, एफ से फोर्स, एम से मैग्नेटिक फील्ड और सी से करंट। ठीक है भाई। अब यहाँ लिख भी लिया, फादर, मदर और चाइल्ड हमने लिख लिया था। अब क्वेश्चंस कैसे आएंगे? और सभी के सभी क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और सारे के सारे एक दूसरे के क्या होने चाहिए? परपेंडिकुलर। अब सर क्वेश्चन कैसे पूछेगा? डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगी? हमें क्या सपने आएंगे ऐसे, ये डायरेक्शन होगी, वो डायरेक्शन होगी या नहीं होगी? तो देखना भाई, हम सारी बातें बताते हैं आपको, क्या क्या डायरेक्शन होगी, कैसे कैसे होगी। तो अब हम इन्हीं से रिलेटेड, फ्लेमिंग से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स तुम्हें करवा रहे हैं, जिससे कि तुम्हें डायरेक्शन का पता चलेगा। जैसे वो तुम्हें क्या दे देगा? मैग्नेटिक फील्ड दे देगा और करंट की दिशा दे देगा, और उसकी हेल्प से तुम्हें फोर्स की दिशा निकालनी। इसका मेन एम ही क्या है? फोर्स की दिशा को निकालना। जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है वो कहता है कि फोर्स की दिशा कैसे। पहली बात तो गलती क्या हो जाती है पता है इस क्वेश्चन को करते वक्त? राइट ही लगभग बच्चे राइट हैंड से लिखते हैं, तो राइट हैंड से करने लगते हैं क्वेश्चन को, और वो जस्ट उल्टा आंसर, रिवर्स आंसर दे देगा। जो होना चाहिए उसका गलत आंसर आएगा। अगर अपवर्ड आना तो वो डाउनवर्ड आ जाएगा आंसर। अरे समझ में आ गया? लेफ्ट आना तो राइट आ जाएगा आंसर। इसीलिए ध्यान रहे, फोर्स की दिशा निकालने के लिए लेफ्ट हैंड का रूल यूज करें, लेफ्ट हैंड का यूज करें। और वहां जो पहले हमने मैक्सवेल का राइट हैंड रूल पढ़ा था ना, वो क्या था? मैग्नेटिक फील्ड की दिशा दे रहा था। वो किसकी दिशा दे रहा था? मैग्नेटिक फील्ड की। पर अब हम किसकी दिशा निकाल रहे हैं? फोर्स की। और फोर्स की दिशा के लिए लेफ्ट हैंड का यूज करना, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है ये, ध्यान रहे। ठीक है भाई। अब हम इस पे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स से तुम्हें समझाता हूँ कैसे कैसे यूज होता है ये। देखें भाई, इसको ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही है। देखिए तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन की फॉर्म में तुम्हें समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फ्लेमिंग यही लगाना हमें, फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की दिशा बताइए। तो ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है तुम्हें देखना। ए नंबर क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा गिवन है। ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। ठीक है भाई, ये मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है। ठीक है सर, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है। और करंट कैरिंग जो कंडक्टर है वो कहाँ है? यहाँ रखा है, और करंट जा रहा है इधर, आई। ठीक है, और ये है मैग्नेटिक फील्ड। ये सब गिवन है तुम्हें, ये सारी चीज़ें गिवन है। और तुमसे पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताइए। तो तुम्हें क्या करना है? राइट हैंड लेना है या लेफ्ट? लेफ्ट लेना। लेफ्ट हैंड ले लिया। सर अब क्या करूं? देखो ये क्या बताता था? फादर मतलब फोर्स, ये तो पता करेगा, इसको तो अब अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में करो, मदर। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा सर ये रही, ये कर ली इधर मैंने। और करंट की दिशा तो सर बाहर नहीं है, ऊपर है, तो ये ऐसे कर, इसको करंट की दिशा में कर दिया। एक पर मार्कर रख देता हूँ, समझा देता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है सर, ये मदर वाली सेकंड जो फर्स्ट फिंगर है, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में कर लिया। और ये किसकी दिशा में कर लिया? करंट की दिशा में, ये मिडल फिंगर। तो ये जो थंब है ये क्या देने लगेगा मेरे को? फोर्स की दिशा बताएगा सर। ये थंब क्या बताएगा मेरे को? फोर्स की दिशा बताएगा। मतलब फोर्स आ रहा है सर इनवर्ड, अंदर की तरफ धक्का लगेगा। इस जो कंडक्टर है ये, इस पे अंदर की तरफ इनवर्ड फोर्स लगेगा। क्या लगेगा? इनवर्ड। समझ में आ गया भाई? मैग्नेटिक फील्ड ये रही, करंट इस दिशा में, करंट की दिशा में इस मिडिल फिंगर को कर लो, और फर्स्ट फिंगर को किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में कर लो। तो थंब अपने आप ही कहाँ चला जाएगा? फोर्स की दिशा में। फोर्स की दिशा कहाँ ही? थंब अंदर गया तो इनवर्ड। आंसर क्या आ गया हमारा? इनवर्ड। जो आंसर आया वो क्या है? फोर्स इक्वल टू क्या आ गया? फोर्स क्या आया है? इनवर्ड।
इनवर्ड। सर ये एक क्वेश्चन हो गया, इससे थोड़ा थोड़ा समझ में आया। और बताओ, और क्वेश्चन देखो, मैं अलग देता हूँ तुम्हें कुछ। बी क्वेश्चन है हमारा, और ऐसा ही देता हूँ ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। ये मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ सर ये मैग्नेटिक फील्ड है, और अब की बार है ना करंट की दिशा ये है, ये गिवन है। अब करके दिखाओ इस क्वेश्चन को। और ये मैग्नेटिक फील्ड है भाई, मैग्नेटिक फील्ड, और करंट की दिशा नीचे की तरफ है। तो अब हमें सर लेफ्ट हैंड लिखना है, हाँ लेफ्ट हैंड है, अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा। देखो ये फोर्स देगा थंब, हाँ सर, और ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में करनी है मेरे को फर्स्ट फिंगर, और मिडिल फिंगर या सेंटर फिंगर है ये करंट की दिशा में करनी है। ये करंट की दिशा में करनी है सर मिडिल फिंगर, तो ये करंट की दिशा में कर ली सर। मैग्नेटिक फील्ड उधर थोड़ी ना इधर है सर, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है सर, ये होगी मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में। ठीक है सर, ये तो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में फर्स्ट फिंगर, और करंट के लिए जो मिडिल फिंगर है वो कहाँ कर ली हमने, करंट की दिशा में। तो ये फोर्स सर बाहर आ गया, ये थंब तो बाहर आ गया, मतलब फोर्स क्या आ रहा है, आउटवर्ड। फोर्स क्या आ रहा है, आउटवर्ड। तो ऐसे पता लगता है भाई, ठीक है, तो ऐसे कर लोगे क्वेश्चन। फोर्स क्या आ गया, आउटवर्ड, आउटवर्ड। मैं तुम्हें अपना रूल बताऊं, इससे भी आसान है। पहले तुम इससे करो, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, फ्लेमिंग ने बहुत अच्छा रूल दिया है, पर अपना रूल क्या कहता है, हमने जो बना रखा है उससे आंसर पहले ही पता लग जाएगा तुम्हें, फिर बाद में फ्लेमिंग लगाते रहना। आंसर तो पहले ही पता है, अगर गलत हो रहा है तो तुमने कुछ गलती कर दी है। देखो अपना रूल गलती नहीं होगा, राइट हैंड से ही करता हूं मैं तो सारे क्वेश्चन। कैसे, देखो सर करंट की दिशा में ये थंब कर लो, राइट हैंड से ही कर लेना। मेरा तरीका है रे ये जल्दी आंसर लाने का, और कुछ नहीं है। फ्लेमिंग का रूल भी अच्छा है, कोई गलती नहीं है, पर इससे तुम्हें राइट हैंड का आदत पड़ी हुई है यूज करने की, तो तुमसे गलती हो जाती है बहुत सी बार। इसलिए ये रूल यूज करके आंसर निकाल लेना, फिर फ्लेमिंग के अकॉर्डिंग लिख देना जो भी लिखना है। देखिए सर करंट, ये पहला क्वेश्चन करके देखते हैं क्या इनवर्ड आंसर आ रहा है क्या। करंट की दिशा में थंब कर लो, और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में फिंगर्स करो। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में क्या कर लो रे, फिंगर्स। सर ये थंब कर लिया और ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में फिंगर्स करी, तो जो ये हमारी पाम है ना, ये पाम ये फोर्स की दिशा को देगी। इस रूल में अपना रूल है नोक नोक रूल, इसमें फोर्स की दिशा आ जाएगी। देखना कैसे, करंट की दिशा में क्या कर लिया, थंब राइट हैंड से ही कर लेते हैं हम तो, थंब, और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में फिंगर्स करी, तो नोक नोक कह रहा अंदर सर, इनवर्ड। देखो आंसर इनवर्ड है। अब देखना करंट की दिशा में क्या करो, राइट हैंड से करना है हमें। करंट की दिशा में क्या कर लिया, थंब, और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में कर ली फिंगर्स, ये कर ली सर, तो बाहर आ रही है, बाहर आ रही है, इसका मतलब आउटवर्ड। तो इससे भी सही है सर, ये तो बहुत आसान तरीका है, ये तो जल्दी आंसर दे रहा। हाँ ये तरीका बहुत अच्छा है, जल्दी आंसर देता है। क्यों ये कभी कभी क्यों अच्छा है ये बताता हूँ, क्योंकि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल है, और हमें गलती से राइट हैंड यूज करेंगे तो आंसर गलत आ जाएंगे। तो तुम्हें गलती पता लग जाएगी अपनी, अगर तुमने इस रूल का यूज किया, जो अपना रूल है मैंने बताया, इसका यूज करोगे तो तुम्हें तुम्हारी गलती पता लग जाएगी। तुमने गलती से कहीं राइट हैंड तो यूज नहीं कर लिया, इसलिए तुम्हारा आंसर गलत आ रहा है। फिर तुम हैंड बदल के देखो तो आंसर सही आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाओ सर। ये तो हो गए थोड़े से, और देख लो, ये रफ कर दूं भाई, ये लिख लिया हो तो सभी ने जल्दी से इसको नोट करें। फादर मदर चाइल्ड, फादर फोर्स, मदर मैग्नेटिक फील्ड, और चाइल्ड करंट को डिनोट करता है। और ये थंब है, ये फोर फिंगर या फर्स्ट फिंगर और मिडिल फिंगर करंट की दिशा में करनी है, और फर्स्ट फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में करनी है। तो थंब अपने आप ही किसकी दिशा में आ जाएगा, फोर्स की दिशा में आ जाएगा। यही फ्लेमिंग का रूल था, और कुछ बड़ी बात नहीं है। तो देखिए भाई, और बहुत सारे क्वेश्चन करके देखते हैं। लिख लिया होगा ये सभी ने, बहुत अच्छे। अब क्वेश्चंस देख लें, इसी पे बहुत सारे क्वेश्चन करवाऊंगा प्रैक्टिस, और इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे तुम्हारे सामने। देखिए जरा। तो और क्वेश्चन करके दिखाओ मेरे को। जैसे मैं तुम्हें A B C नंबर क्वेश्चन ऐसा देता हूँ। सर ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और जो करंट कैरिंग कंडक्टर है वो ऐसे ही पड़ा है सर, करंट इधर ही जा रहा है। तो अब कोई फोर्स लगेगा नहीं सर, अब फोर्स लगेगा नहीं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर के लिए वैलिड है। तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। अब मैग्नेटिक फील्ड और करंट तो पैरेलल हो गए, और पैरेलल होते ही फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। कोई भी दो चीजें, लेंथ, ये करंट और मैग्नेटिक फील्ड में अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो जाएंगे तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। सी, तो इसका जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, फोर्स इक्वल टू जीरो। फोर्स क्या लगेगा, जीरो, क्योंकि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड क्या कहता था, तीनों के तीनों एक दूसरे के क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर। तो करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर थे, यहाँ तो पैरेलल हो गए, आंसर आएगा ही नहीं सर, फोर्स जीरो लगेगा। अगर ये तो हो गया पैरेलल के केस में,
और डी एंटी पैरेलल का केस होता है, एंटी पैरेलल मतलब जस्ट अपोजिट करंट फ्लो होता है, तो एंटी पैरेलल हो जाएगा, तो भी क्या होगा 0, क्योंकि उस पर भी फोर्स लगेगा ही नहीं। सर मान लो ये करंट है इधर और ये मैग्नेटिक फील्ड है इधर, तो भी फोर्स क्या आएगा रे 0 आएगा। पैरेलल और एंटी पैरेलल में फोर्स क्या आता है 0, यहाँ भी फोर्स क्या आएगा 0, यहाँ भी फोर्स क्या आ रहा था 0 और यहाँ भी फोर्स क्या आ रहा है 0। ठीक है, ये किसका केस था, पैरेलल में फोर्स पैरेलल था और ये एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल। पैरेलल और एंटी पैरेलल में क्या आता है 0 आता है, और परपेंडिकुलर में मैक्सिमम फोर्स लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा धक्का लगेगा। और क्वेश्चन करके दिखाओ सर ऐसे ऐसे, देखो और क्वेश्चन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई। मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, ठीक है सर, ये मान लिया मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, और एक इलेक्ट्रॉन है जो कि इस मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इंटर कर रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है। तो अब बताओ करंट नहीं वो फोर्स की दिशा क्या होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रॉन है। सर मैंने एक चीज़ पढ़ रखी है, इलेक्ट्रॉन जहाँ चलेगा करंट उसके अपोजिट दिशा में होता है, इलेक्ट्रॉन जहाँ चलेगा करंट उसके अपोजिट दिशा में होता है, ठीक है सर। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करूँ, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो करंट तो इधर आएगा सर, हाँ करंट तो इधर आएगा, सही है, और मैग्नेटिक फील्ड उधर है ही। तो अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा लें, करंट की दिशा में ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड उधर है ही, तो ये थंब क्या आ गया आउटवर्ड, थंब क्या आ गया आउटवर्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, करंट नीचे सर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा तो करंट नीचे आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की अपोजिट दिशा में करंट चलता है, तो करंट नीचे है सर, ये करंट की दिशा में करनी होती है सेंटर फिंगर या मिडिल फिंगर, और फोर फिंगर को मैंने किसकी दिशा में कर दिया मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब अपने आप ही कहाँ गया परपेंडिकुलर करते ही बाहर आउटवर्ड, तो फोर्स क्या हो गया आउटवर्ड, फोर्स का आंसर क्या आ गया आउटवर्ड, सही है सर। इस तरीके से, या आपका जो राइट वाला रूल था वो क्या था, वो कहता था थंब को करंट की दिशा में करो, कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड में फिंगर्स को फैला दो, जो पाम है हथेली है वो कहाँ आएगी फोर्स की दिशा में, फोर्स कहाँ रहा है आउटवर्ड। अरे समझ में आया सभी को, ये नोट कर लो जल्दी से। और क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन बताता हूँ तुम्हें। ऐसा हो मान लो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रही है, अब की बार मैग्नेटिक फील्ड की दिशा ये है, ठीक है सर, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, और इसके अंदर करंट ऐसे जा रहा है, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, और करंट इधर जा रहा है, तो अब बताओ फोर्स की दिशा क्या होगी। तो सर फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में इसको कर लो, करंट की दिशा में इसको कर लो, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में फर्स्ट फिंगर की कर ली सर, और करंट की दिशा में मिडिल फिंगर कर ली, तो फोर्स कहाँ गया थंब आउटवर्ड आ गया सर, थंब क्या कर रहा है आउटवर्ड, तो फोर्स आएगा आउटवर्ड इसका भी सर, फोर्स आउटवर्ड। और उससे अपने वाले रूल से देखो सर, करंट की दिशा में कर लिया थंब, और फिंगर्स ऊपर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में खोल दी, तो हथेली जो है पाम जो है वो क्या आ रही है बाहर आ रही है, इसका मतलब फोर्स है आउटवर्ड। दोनों रूल से सही बैठ रहा है सर। और बताओ सर, अच्छा है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये तो, और देख लो। ये लिख लिए होंगे, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन देखो, एफ जी, मान लेते हैं ऐसे मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ठीक है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ऐसे, और करंट अब की बार इधर चल रहा है, तो बताओ फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो सर लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है, करंट की दिशा में मिडिल फिंगर पे, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो थंब कहाँ गया अंदर गया सर, थंब अंदर गया मतलब इनवर्ड। या फिर आप वाला रूल देखो, करंट हम क्या करते थे, करंट की दिशा में थंब ऊपर हथेली को खोलते थे, तो वो कहाँ चली जाएगी पाम नीचे, इनवर्ड, इनवर्ड ही आ रहा है दोनों तरीके से। देखो सर इससे भी करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, तो थंब कहाँ गया इनवर्ड, तो फोर्स क्या आ रहा है इनवर्ड। इस केस में फोर्स क्या है इनवर्ड, ठीक है सर। और करके दिखाओ। अब एक और क्वेश्चन करके दिखाना मेरे को, ठीक है। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है सर, ये मान लिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नीचे आ रही है, ये आ रही है, और अब की बार इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है इधर, इलेक्ट्रॉन इंटर कर रहा है, और ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो बताओ फोर्स की दिशा क्या होगी। इलेक्ट्रॉन की दिशा के अपोजिट करंट बना लो, अपने आप ही आंसर आ जाएगा। तो करंट की दिशा क्या है, ये है पक्का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उधर है तो करंट इधर होगा, ठीक है सर। अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगा दो, करंट की दिशा में और मैग्नेटिक फील्ड नीचे। अब देखना सर, करंट की दिशा में ये करना है,
और मैग्नेटिक फील्ड को कहाँ करना, नीचे, करंट की दिशा में इसको रखना है और मैग्नेटिक फील्ड नीचे। तो ये थंब आ गया आउटवर्ड, थंब क्या आ गया, आउटवर्ड। ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो इससे अपने वाले तरीके से देख, करंट की दिशा में थंब किया और हथेली को कहाँ खोल दो, मैग्नेटिक फील्ड में खोल दिया फिंगर्स को, तो कहाँ आ रही है फोर्स, बाहर आ रहा है, आउटवर्ड। दोनों का आंसर क्या आ रहा है, आउटवर्ड। फोर्स कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड। सर मैंने कभी कभी इलेक्ट्रॉन का बता रहे, आप मैंने प्रोटॉन शब्द भी सुना है, अल्फा बीटा गामा बहुत सारे शब्द सुने, तो उनसे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाए तो कैसे होगा वो भी देख ले। ये तो था इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड और करंट से रिलेटेड करवा दिए, और क्वेश्चन देखो अच्छे अच्छे। मान लेते हैं कि प्रोटॉन चल रहा है HI, अब इसी क्वेश्चन में अगर प्रोटॉन होता तो कैसे करते हैं हम इस क्वेश्चन को, देखना भाई। एक प्रोटॉन होता है पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के तो अपोजिट चलती है, करंट क्या चलता है, इलेक्ट्रॉन की दिशा के अपोजिट। पर पॉजिटिव चीज चलेगी, प्रोटॉन चलेगा तो उसकी दिशा में ही होगा। करंट भी कहाँ होगा, इधर ही होगा। करंट भी कहाँ होगा, अब की बार इधर ही होगा। पर इलेक्ट्रॉन की दिशा के क्या था, अपोजिट, पर प्रोटॉन की दिशा में होगा। करंट उधर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे है, तो इनवर्ड आ जाएगा सर। करंट नीचे, फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, और इनवर्ड आंसर आ जाएगा सर। फोर्स क्या आएगा, इनवर्ड। फोर्स क्या आएगा, इनवर्ड। ये सर लेफ्ट हैंड रूल से समझाओ, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड देख लो। करंट की दिशा में क्या कर लिया, ये मिडिल फिंगर, और जो ये फोर फिंगर है ये क्या कर ली, नीचे। तो ये थंब कहाँ चला गया, अपने आप ही इनवर्ड चला गया सर। तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में, फर्स्ट फिंगर को कर लो, मिडिल फिंगर को कहाँ कर लो, करंट की दिशा में, तो फोर्स कहाँ चला जाएगा, इनवर्ड आ जाएगा। अभी प्रोटॉन का क्वेश्चन भी हो गया, सही है सर। अल्फा बीटा गामा ये शब्द भी सुने हैं, उनसे रिलेटेड भी करवा दो सर कुछ, देख लो अल्फा बीटा गामा से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस बता दिए जाएं तो देखना। ये समझ में आ रहा है ना सभी को, फोर्स कैसे निकालना। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत होने वाली है ही नहीं। तो देखिए अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, यहाँ देखो। मान लेते हैं हम कोई बीटा पार्टिकल या अल्फा पार्टिकल चल रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए कि बार मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में जा रही है, ठीक है सर। और यहाँ से कोई बीटा पार्टिकल चला और ये मैग्नेटिक फील्ड की दिशा है, तो बताओ फोर्स की दिशा क्या होगी। फोर्स की दिशा बतानी सर, सिंपल सा है। बीटा उधर जा रहा है, इधर नीचे नहीं, गलत है, क्योंकि बीटा होता है ना, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। नेगेटिवली चार्ज होता है, नेगेटिवली चार्ज है तो सर इलेक्ट्रॉन जैसा है, तो इसका करंट क्या होगा, अपोजिट दिशा में। करंट कहाँ माना जाएगा, नीचे। और करंट की दिशा में थंब करो राइट हैंड का, और ये तो आउटवर्ड आएगा, आंसर क्या आएगा, आउटवर्ड। या फिर फ्लेमिंग के रूल से समझाओ सर, करंट की दिशा में ये कर लिया मिडल फिंगर, और फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में कर ली, फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, करंट के नीचे, और ये थंब कहाँ आ गया, आउटवर्ड, बाहर की तरफ आ गया सर। इसका मतलब फोर्स जो आ रहा है वो आउटवर्ड आ रहा है, फोर्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, आउटवर्ड। सर यहाँ समझने की बात क्या थी, समझने की बात ये है, बीटा होता है वो नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रॉन की तरह, ठीक है। कि अब हम अल्फा पार्टिकल की बात करें, अल्फा पार्टिकल की बात करें इसी क्वेश्चन में, मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल को भगाते हैं। मान लेते हैं अल्फा पार्टिकल है मेरे पास, और ये एंटर कर रहा है, ये अल्फा है भाई, अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज होता है, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है सर। पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज की दिशा में क्या होता है, करंट भी होता है। पॉजिटिव चार्ज की दिशा में क्या बनना जाता है, करंट, और मैग्नेटिक फील्ड इधर परपेंडिकुलर इसके, ठीक है। तो अब बताओ करंट की दिशा में ये, और फिर इनवर्ड आंसर आ जाएगा। करंट की दिशा में मैग्नेटिक फील्ड में फिंगर्स को करो, इनवर्ड आंसर आएगा। पर लेफ्ट हैंड से समझाओ सर मेरे को, तो फ्लेमिंग के, ये करंट की दिशा सर, ये करंट की दिशा, और ये मैग्नेटिक फील्ड में, ये करंट की दिशा में फोर फिंगर, तो इनवर्ड आ गया सर। क्या आ गया, इनवर्ड। क्या आ जाएगा, फोर्स इनवर्ड, इनवर्ड। अरे समझ में आया अभी सभी को, इनवर्ड्स। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। एक और कर लो गामा का, एल मान लेते हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड, वैसे ही मान लेते हैं, और इसके अंदर एक गामा पार्टिकल की एंट्री करवाई जा रही है। गामा पार्टिकल एंटर कर रहा है। गामा पार्टिकल होता है न्यूट्रल। गामा पार्टिकल क्या होता है, न्यूट्रल। क्या होता है भाई, न्यूट्रल होता है सर। और न्यूट्रल पे चार्ज क्या हो गया, जीरो।
चार्ज क्या हो गया, जीरो। चार्ज जीरो तो करंट भी क्या हो जाएगा, जीरो, और करंट जीरो हो जाएगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, गलती मत कर देना। गामा पार्टिकल न्यूट्रल होता है तो फोर्स भी जीरो आएगा। अल्फा पॉजिटिव तरह करंट की उसी की दिशा मानना, बीटा नेगेटिव की तरह तो उसके अपोजिट मानना करंट को। क्वेश्चन लेफ्ट हैंड रूल लगाओ या अपना रूल लगाओ, दोनों से आंसर सही आएंगे। इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे भी। एक टाइप ऑफ क्वेश्चन और बनेगा, वो क्या होगा सर, जो तुम्हें लिख के देगा लैंग्वेज, ये डायग्राम नहीं बना के देगा, ऐसे लैंग्वेज देगा और लैंग्वेज से तुम्हें खुद ही डायग्राम बनाना है और समझना और क्वेश्चन को सोल्व करना है। वो कैसे क्वेश्चन होंगे देख लीजिए, ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं, इनको भी नोट करें जल्दी। पहले इनको नोट कर लिया तो मैं वो क्वेश्चन करवा देता हूं। देखिए जरा, अब हम उस टाइप के क्वेश्चन कर रहे हैं जिनमें क्या होगी, लैंग्वेज लिख के देगा और तुम्हें डायग्राम खुद ही बनाना होगा और क्वेश्चन सोल्व करना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा चांसेस है आने की, जो अभी बता रहा हूँ एग्जाम में। तो देखिए ज़रा, अब देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो आ रहा है तुम्हारे सामने। चलिए मैं करवा देता हूँ ये क्वेश्चन। एन इलेक्ट्रॉन इंटर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, इंटर्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड शॉर्ट में एमएफ लिख दिया, एट राइट एंगल उसके 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर एंट्री कर रहा है, राइट एंगल टू इट एज सोन फिगर। इसमें तो चलो डायग्राम भी दे देता हूँ, एज सोन फिगर, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये बहुत बार एग्जाम में भी आया है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए भाई, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे, क्या दे रखा है उसने तुम्हें, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे दी गई हैं। ठीक है सर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी हैं और इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री ऐसे दिखा रखी है, एक इलेक्ट्रॉन की एंट्री ऐसे दिखा रखी है, इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर कर रहा है। अब तुम ही बताओ, करंट की दिशा इसके अपोजिट होगी, तो तुम्हें फोर्स की दिशा बतानी, इनवर्ड है, आउटवर्ड है, लेफ्ट है, राइट है, क्या है, ऐसे ऑप्शन दे देगा चार, टू द लेफ्ट, टू द राइट, टू द आउटसाइड, इनसाइड, ऐसे ऑप्शन दे देगा। ठीक है, ऑप्शन भी दे ही देता हूँ। फर्स्ट ऑप्शन जो एनसीईआरटी में, टू दी लेफ्ट, सेकंड ऑप्शन है टू दी राइट, सी ऑप्शन है इनवर्ड या आउटवर्ड, कुछ भी कर दो, आउट ऑफ द पेज, पेज के बाहर है, या बोर्ड लिख दो, एक ही बात है, इनटू द पेज, पेज के इनसाइड है। ठीक है भाई, ये ऑप्शन है, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना है। सर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दी गई, हाँ ये मैग्नेटिक फील्ड दी गई है इधर, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में ऐसे आप जो आपका रूल है, करंट तो अपोजिट दिशा में होगा ना, इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है तो करंट कहाँ चलेगा, इधर चलेगा। सर पहली बात तो ये बना ली मैंने, करंट इधर है। अब मैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से भी निकालूंगा और आपके तरीके से भी, दोनों से करूँगा। सर फ्लेमिंग का कहता था फादर मदर चाइल्ड, चाइल्ड मतलब करंट, करंट को ये उधर कर दो सर, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में इसको मिडिल फिंगर को कर दो और फर्स्ट फिंगर को कर दो करंट की दिशा में, तो इनटू द पेज, ये थंब अपने आप ही कहाँ चला गया सर, इनसाइड चला गया। देखो करंट की दिशा में इसको करना है सर, करंट की दिशा में इसको करना है, ये कर लिया करंट की दिशा में मिडिल फिंगर, और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर फिंगर को कहाँ करना है, मैग्नेटिक फील्ड में वहाँ कर लिया सर, तो थंब अपने आप ही कहाँ चला गया, इनटू द पेज। तो आंसर क्या है, इनटू द पेज। हो गया क्वेश्चन तो सॉल्व। और हमारे रूल से भी देख लो, करंट की दिशा में थंब राइट हैंड से ही करता है अपना रूल, तो थंब और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा में फिंगर्स को खोल दो तो पाम कहाँ जा रही है, अंदर, इनटू द पेज। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। ए पॉजिटिवली चार्ज्ड अल्फा पार्टिकल अल्फा को ऐसे लिखते हैं, अल्फा पार्टिकल मूव टुवार्ड्स वेस्ट में जा रहा है। अब ईस्ट वेस्ट ये सब मैंने बता रखा। इज डिफ्लेक्टेड, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ये क्वेश्चन गलत होता है बहुत सारे लोगों से। डिफ्लेक्टेड टुवार्ड्स नॉर्थ में डिफ्लेक्ट हो जाता है, नॉर्थ बाय ए मैग्नेटिक फील्ड,
y है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से आ जाता। देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा बताइए, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा क्या है। तो देखिए बहुत ही आसान है, सबसे पहले ईस्ट वेस्ट का पता होना चाहिए भाई। इधर साइड में बताता हूँ तुम्हें, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये गलती ना हो जाए सबसे पहले तो सर वेस्ट में जा रहा है, अल्फा पार्टिकल कहाँ जा रहा है, वेस्ट में। ठीक है, डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द नॉर्थ, और नॉर्थ में डिफ्लेक्ट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड का बताना है। तो देखो सर कोई अल्फा पार्टिकल है, ये इधर जा रहा था वेस्ट में। ठीक है, और इस पे धक्का जो है ना, फोर्स है, वो कहाँ लग जाता है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्थ में ऊपर की तरफ लग जाता है, और इस पे धक्का लगता है एफ फोर्स, एफ। ये चीज़ें गिवन है सर। मैग्नेटिक फील्ड तो पूछी है, मैं मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी ना बना सकता हूँ दिशा। मैग्नेटिक फील्ड तो मेरे से पूछी, डिफ्लेक्ट मतलब उस पर धक्का लगा है, फोर्स ऊपर नॉर्थ की दिशा में लगा, नॉर्थ की दिशा में, और ये आ रहा है अल्फा मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब करंट इधर है, करंट इधर है, फोर्स उधर लग रहा है सर। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की, हमारे पास तो लेफ्ट हैंड सबसे अच्छा रूल है। हाँ सर, फोर्स की दिशा में फोर्स को कर लो, फादर को फोर्स की दिशा में कर लो। ठीक है सर, और करंट को उसकी दिशा में कर दो जहाँ होना चाहिए। देखो फोर्स को फोर्स की दिशा में कर दिया, ठीक है सर, और करंट को इधर कर दो, करंट को इधर मेरी तरफ, क्यों, करंट इधर है ना, करंट इधर है तो ये करंट, मिडिल फिंगर करंट में कर दी, और थंब फोर्स की दिशा में। तो ये क्या आ गया, ये क्या आ गया रे, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, आउटसाइड द पेज, आउटसाइड या अपवार्ड, आउटसाइड द पेज लिख देंगे। आंसर क्या आ जाएगा, आउटसाइड। क्या आ जाएगा, आउटसाइड। अरे समझ में आया। और अपने वाले रूल से देखते हैं सर, करंट की दिशा में थंब किया सर, और फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर, फोर्स ऊपर लग रहा है, तो सर पाम ऊपर होनी चाहिए, पाम ऊपर, पाम ऊपर, तो फिंगर्स कहाँ आ गई, बाहर की तरफ, तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, आउटसाइड द पेज। और आपके रूल से भी सही है सर, देखना करंट की दिशा में ये कर लिया, और मैग्नेटिक फील्ड की दिशा अपने यहाँ पे आ जाएगी, फोर्स की दिशा में ये थंब करना है, और करंट इधर कर लिया, ये मिडल फिंगर करंट को दिखाती है, ये फोर्स को, तो ये अपने आप ही बाहर आ गई, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, आउटसाइड द पेज। आंसर है मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड आउटसाइड द पेज, पेज से बाहर की तरफ है। समझ में आया रे आंसर, बहुत बढ़िया। या अपवार्ड भी लिख सकते हैं की बात है, या आंसर लिख देंगे अपवार्ड, ऑप्शन दे वो तो अपवार्ड लिख देंगे। ऑप्शन भी बता देता हूँ वहाँ क्या क्या हैं जो एनसीईआरटी में है। वो ऑप्शन क्या क्या थे देख लो, टुवार्ड्स साउथ, टुवार्ड्स नॉर्थ, ऐसे टुवार्ड्स साउथ, टुवार्ड्स ईस्ट, और सी ऑप्शन है डाउनवर्ड, और डी ऑप्शन है अपवार्ड। तो इनमें से चूज कर लो। अभी सर इनमें से तो आउटसाइड या अपवार्ड ही चूज होगा। अरे समझ में आ गया सभी को। एक क्वेश्चन और बाकी है, फोर्स से रिलेटेड तो नहीं है पर एनसीईआरटी में है और वो इम्पोर्टेंट है। ये फोर्स से रिलेटेड तो लगभग सिलसिला खत्म कर दिया है मैंने, और हर टाइप का क्वेश्चन तुम्हें बता दिया है। इनमें से ही कोई ना कोई आएगा, इससे ज़्यादा टफ नहीं आने वाला। ठीक है, तो एक और क्या बताने वाले हो, मैं वेक्टर और स्केलर के बारे में बता देता हूँ तुम्हें। एक क्वेश्चन पूछा गया है, अगर अल्फा पार्टिकल रैंडमली मोशन करता है तो बताओ इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो चेंज हो जाएगी। चेंज वो क्वांटिटी होगी जो वेक्टर क्वांटिटी होगी, क्योंकि वो डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। रैंडम घूमेगा तो उसकी डायरेक्शन बदलेगी, डायरेक्शन बदलने से वेक्टर क्वांटिटी चेंज हो सकती है, स्केलर कभी भी चेंज नहीं होगी। सर क्या वेक्टर स्केलर कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, वेक्टर स्केलर समझाओ, थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर वो क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये जगह है, इसी में वो क्वेश्चन भी हो जाएगा और वेक्टर स्केलर भी समझ में आ जाएगा। तो वो क्वेश्चन क्या है पहले वो लिख देता हूँ और फिर क्वेश्चन की सारी लैंग्वेज समझाता हूँ तुम्हें। क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी चेंज when proton move freely in magnetic field,
ठीक है, और ऑप्शन दिए गए हैं क्या क्या वो भी देख लें। फर्स्ट ऑप्शन है मास, सेकंड ऑप्शन है वेलोसिटी, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, नहीं सेकंड ऑप्शन है कुछ और ही था, स्पीड, और सी ऑप्शन है वेलोसिटी, और डी है मोमेंटम। अब ये मल्टीपल चॉइस है, एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, ऐसा भी लिखा हुआ मल्टीपल चॉइस है, एक से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन में लिखा गया है। तो अब हमें पता करना है सर चेंज कैसे हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड में फ्रीली कोई प्रोटॉन घूम रहा है तो उसकी दिशाएं चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और डायरेक्शन चेंज कौन करता है? एक तो देखो वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक स्केलर, मैं तुम्हें समझा देता हूँ, इसका आंसर तो मैं बाद में दूंगा, पहले समझ लो। एक होती है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, quantity which have only value या magnitude नो डायरेक्शन, जिसकी दिशा हो ही ना कोई। जैसे मैं दुकान पे जाऊं और उससे कहूं 2 किलो आलू तोल दो, या कोई भी सेब तोल दो, एप्पल तोल दो, कुछ भी, तो मैं कहूँगा 2 किलो आप एप्पल तोल दो, किस दिशा में? नॉर्थ दिशा में तोल दो, तो वो सोचेगा यार ये अच्छा मूर्ख आदमी है, किसी दिशा में तोलने का क्या मतलब है? मास है, किलो में वो मापा जा रहा है, तो उसके लिए कोई डायरेक्शन होती ही नहीं। मास, अगर मैं कहूँ मास है, मेरे पास 2 किलो कोई चीज़ है, उसको कहूँ ईस्ट दिशा में तोल दे, नॉर्थ दिशा में तोल दे, तो ऐसा गलत है ना, तो उसके साथ डायरेक्शन लगती ही नहीं। वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्पीड भी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। तो वो स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिसके साथ दिशा नहीं होती। एग्जाम्पल लिख लो इसके, एग्जाम्पल स्केलर के, मास हो गया, अभी भी मैंने दे दिया, डिस्टेंस होगी, स्पीड होगी, वर्क हो गया, पावर होगी, एनर्जी होगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और भी बहुत हो सकते हैं। ठीक है भाई। एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, जो इंपॉर्टेंट है तुम्हें समझना है, उसी से इसका आंसर आएगा। एक होती है वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है सर? देख ले, वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, वैल्यू तो हो ही हो और डायरेक्शन दिशा भी हो, दोनों चीजें हो, उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्वांटिटी विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। डायरेक्शन भी हो, उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसी कौन सी क्वांटिटी होती है सर जिसके पास दोनों चीज़ें हो? तो एग्जांपल लिख लो, एग्जांपल लिखें, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट सर ये क्या होती है? ये 9th की बातें हैं, फिर भी मैं बता रहा हूँ। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, फोर्स, मोमेंटम, मैग्नेटिक फील्ड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी क्वांटिटी हो सकती हैं। तो अब देखो, जो वेक्टर क्वांटिटी है वो डायरेक्शन बदलने से भी बदलेगी। जैसे मैं कहूँ ए कार मूव 50 किलोमीटर पर आवर इन ईस्ट डायरेक्शन, तो अच्छा लग रहा है मेरे को, कार चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से ईस्ट दिशा में चल रही है, तो ये तो सही बात है, क्योंकि उसकी जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी, उसमें मैग्नीट्यूड 50 किलोमीटर पर आवर, तो मैग्नीट्यूड हो गया, डायरेक्शन भी बताई मैंने, दोनों चीजें, तो दोनों चीजें होती है, उसको कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। और अकेली वैल्यू हो, मैग्नीट्यूड हो, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी तो डायरेक्शन से बदलेगी नहीं, रैंडम चल रहा है तो दिशा बदल रही है ना उस प्रोटॉन की, और दिशा बदलने से कौन बदलेंगी? वेक्टर क्वांटिटी। अब इनमें पहचान लो वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन सी है। देखो सर, मास और स्पीड तो स्केलर है, तो वेक्टर तो वेलोसिटी है और मोमेंटम वेक्टर है, ये दिशा बदलने से बदलेंगी क्योंकि डायरेक्शन से चेंज होती है वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका जो आंसर है ये सी और डी है सर, क्योंकि ये बहुत क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर दिशा बदलने से बदलता है, वेक्टर है। अरे समझ में आ गया? तो इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाए तो स्केलर वेक्टर भी मैंने पढ़ा दिया, इस टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा तुमसे आसानी से। ठीक है भाई। और ये जो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल था उससे फोर्स निकालना, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये तो आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।